यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी 9th क्लास की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो आज से ही अपन शुरू कर रहे हैं। और उसका पहला वीडियो जो हमने पहला अध्याय तो हमने पढ़ लिया था, क्रांतिकारी 1857 की क्रांति। और उसी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में अपन आज की कक्षा के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें अपन राजस्थान के क्रांतिकारियों की बात करें तो अर्जुन लाल सेठी हैं, विजय सिंह पथिक हैं, जोरावर सिंह बारठ हैं, प्रताप सिंह बारठ हैं, केसरी सिंह जी बारठ हैं, डोंग जी जवार जी हैं आदि विभिन्न क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में आज अपन इस कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप अपने इसी टॉपिक पर आते हैं अपन, तो वो टॉपिक है हमारा आज का राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के पहले शरण में अपन आज लेंगे वो है विजय सिंह पथिक के बारे में। तो अपना जो राजस्थान का पहला क्रांतिकारी हैं उनका नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जो जन्म हुआ था, जन्म की बात करें तो 1882 में। इनका जन्म कब हुआ? 1882 में उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में हुआ था। बुलंद शहर में। तो विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में हुआ था। यह राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इनके समय में बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने सफल संचालन किया तथा इस आंदोलन को इन्होंने चोटी पर चढ़ाया। देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म होता है 1882 में उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में। ये राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी माने जाते हैं। हम बात करते हैं 1857 के बाद की बात। तो 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की बागडोर लेके सीधे क्राउन विक्टोरिया के हाथ में दे दिया था। उसी बीच भारत के अंदर विभिन्न सुधार भी किए गए और उन पर अलग प्रकार से कर भी लगाए गए। और इसी कर व अत्याचारों, सामंतों व अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों के कारण किसान त्रस्त हुए। तो बिजोलिया नामक स्थान जो भीलवाड़ा में आया, ऊपरमाला मेवाड़ का क्षेत्र है, बिजोलिया नामक स्थान पर विजय सिंह जी के पथिक के नेतृत्व में एक विशाल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिनका नेतृत्व किया किसने? विजय सिंह जी पथिक ने। 1916 में साधु सीताराम दास के आह्वान पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की किसान
आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली, बागडोर अपने हाथ में ली और जल्द ही इन्होंने इस आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन के रूप में प्रदर्शित कर दिया अंग्रेजी सरकार के सामने। आगे इसी क्रम में बात करें तो विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था। वास्तविक नाम इनका क्या था? भूप सिंह था। पथिक ने राजस्थान में, पथिक ने राजस्थान में 1919 को सेवा संघ व 1916 को सेवा समिति का गठन किया। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान में 1919 को सेवा संघ व 1916 में किसका किया? सेवा समिति का गठन किया। और पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों का, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। देखिए, पथिक जी ने वर्धा से राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक पत्रों का क्या किया? प्रकाशन किया। और इन्हीं प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार की जो कुर्र नीतियाँ थी, उन नीतियों को जनता के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये अपने काल के सबसे महान क्रांतिकारी माने जाते हैं। एक इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है द वार व्हाट आर द इंडियन स्टेट। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट आर द इंडियन स्टेट, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के क्रम में अपन देखें तो दूसरे जो क्रांतिकारी हैं यहाँ पर वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में माने जाते हैं। उनके योगदान को, क्रांति के समय उनके योगदान को अक्षुण्य माना जाता है, यूं ही नकारा नहीं जा सकता है। तो अर्जुन लाल सेठी की बात करें अपन तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 9 सितंबर 1880 को, जिनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880 को। कहाँ हुआ? जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में। इन्होंने जयपुर में ही 1907 ईस्वी में
वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जयपुर में ही 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों के परीक्षण का केंद्र रहा। इन्होंने राजस्थान के युवा वर्ग को क्रांति की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। साथ ही उनका नाम होर्डिंग बम हत्याकांड में भी शामिल माना जाता है। उनके इन्हीं क्रांतिकारी सेनानियों का सहयोग देने, संगठन बनाने, शिक्षण देने के एवज में इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो जब इन्होंने 1907 के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, तो उस समय तत्कालीन महाराजा सेठी को तत्कालीन जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने प्रधानमंत्री का पद देने की बात कही, तो प्रति उत्तर में सेठी ने माधो सिंह जी से कहा कि अर्जुन लाल सेठी यदि अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? देखिए, ये शब्द बहुत ही उत्तेजना भरे या एक राष्ट्र प्रेम को संबोधित करते हैं। तत्कालीन जयपुर महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने जब सेठी को प्रधानमंत्री पद देने की बात कही, तो सेठी ने माधो सिंह जी से कहा कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करेगा? उन्होंने वर्धा से ही भावी क्रांति के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया।
युवाओं को प्रेक्षण देना क्या किया, शुरू किया। उन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी है, जिनमें पुस्तक है शूद्र मुक्ति। पुस्तकें देखें तो इनकी शूद्र मुक्ति। दूसरी पुस्तक की बात करें तो वो है स्त्री मुक्ति, और एक है महेंद्र कुमार। ये भी इनकी पुस्तक का ही नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो उनकी पुस्तक है शूद्र मुक्ति है, स्त्री मुक्ति है, महेंद्र कुमार है। तो इन्होंने, इनकी जो एक मुख्य विशेषता मानी जाती है वो है हिंदू मुस्लिम एकता की। किसकी? हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? समर्थक थे। और इन्होंने अपने अंतिम समय में अपना जो जीवन काल का जो केंद्र बनाया था, वो बनाया था किसको? अजमेर को। किसको बनाया था? अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना केंद्र बनाया था। और अपने अंतिम समय यानी अपने प्राणों का देह त्याग भी उन्होंने कहाँ से किया है? अजमेर से ही किया है। कब किया? 1941 के अंदर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वैसे अर्जुनलाल सेठी हिंदू धर्मावलंबी थे, लेकिन उनकी जो विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन की, इसी समर्थन के तहत उनकी इच्छा थी कि उन्हें जलाया न जाए, उन्हें दफनाया जाए। इस कारण उनको क्या किया जाता है? मृत्यु के बाद में दफनाया जाता है। आगे के क्रांतिकारियों की अपन बात करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं आगे क्रांतिकारियों में अमरचंद बाठिया की। तो अमरचंद बाठिया 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको राजस्थान प्रथम व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजी सरकार ने फांसी दी थी। यानी राजस्थान में क्रांति के समय किस व्यक्ति को प्रथम फांसी पर चढ़ाया गया था? तो वो कौन था? अमरचंद बाठिया था। और ये ग्वालियर के व्यापारी थे। ये कहाँ के व्यापारी थे? ग्वालियर के व्यापारी थे। और इन्होंने अपने जीवन की जो संपूर्ण कमाई थी, वो जब मराठा शासक तात्या टोपे राजस्थान में आया अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान लेकर, तो उन्होंने तात्या टोपे से अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने का प्रस्ताव भी रखा था। इस कारण इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। बाठिया ने तात्या टोपे को अपने जीवन की संपूर्ण कमाई दान में दी थी कि वो आगे भी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखें। वह आगे भी क्या करे? स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखे। इसलिए अमरचंद बाठिया ने अपने संपूर्ण जीवन की कमाई क्या कर दी? उन्हें दान में दे दी गई। इसी कारण इन्हें राजस्थान का या यूं कहे 1857 की क्रांति का
हाँ 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। एक तो भामाशाह हुए थे महाराणा प्रताप के समय, जिन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति मेवाड़ को पुनर्संगठित करने, सैनिक शक्ति इकट्ठी करके मुगलों से लोहा लेने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति दान में दी थी। उसी प्रकार अमरचंद भाटिया ने भी तात्या टोपे को अपने जीवन की संपूर्ण कमाई की संपत्ति दे दी थी कि वो आगे भी क्या करे, स्वतंत्रता के युद्ध को जारी रखे। ठीक है, आज की कक्षा के अंदर बस इतना ही। आगे अपन अगली कक्षा के लिए अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।